चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे प्राचीन और सबसे प्रभावशाली धर्म की, जैन धर्म। इसके इतिहास और फिलॉसफी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो ये पूरा का पूरा दर्शन, इसकी पूरी फिलॉसफी एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू होती है। और वो आइडिया छिपा है जिन शब्द में। इसी से जैन शब्द बना है। इसका मतलब होता है जीतने वाला। पर रुकिए, किसी बाहरी दुश्मन को नहीं, बल्कि वो जिसने खुद को, अपने मन को जीत लिया हो। 24 आखिर ये नंबर है क्या? ये संख्या है तीर्थंकरों की। मतलब वो स्पिरिचुअल टीचर्स, वो गुरु जिन्होंने न जाने कितने ही युगों से हम इंसानों को खुद पर विजय पाने का ये रास्ता दिखाया है। तो इस इतने बड़े इतिहास को हम कैसे समझेंगे? हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि जैन धर्म है क्या, एक इंट्रोडक्शन। फिर बात करेंगे उस दौर की जब ये बहुत तेजी से फैला। उसके बाद जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में, जो अंतिम तीर्थंकर थे। और आखिर में उनकी सबसे बड़ी देन अहिंसा और उसकी लेगेसी पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि जैन धर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आखिर हैं क्या। तो ये पूरी परंपरा जो है, इन्हीं 24 तीर्थंकरों या कहें कि एनलाइटेंड सोल्स के जरिए आगे बढ़ती है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका जिक्र ऋग्वेद जैसे बहुत पुराने हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। इससे पता चलता है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी, कितनी पुरानी है। अच्छा, अब समय के साथ क्या हुआ कि महावीर की टीचिंग्स को लेकर, उसकी इंटरप्रिटेशंस को लेकर जैन धर्म 2 मेन सेक्ट्स में बंट गया। एक तरफ है दिगंबर, जिनका मतलब है आकाश ही जिनके वस्त्र हैं। इनके जो साधु होते हैं वो सब कुछ त्याग देते हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी। और दूसरी तरफ है श्वेतांबर, यानी सफेद कपड़े पहनने वाले। इनके साधु और साध्वियां सिंपल सफेद कपड़े पहनते हैं। तो अब एक सवाल मन में आता है, अगर ये धर्म इतना ही पुराना है तो फिर 6th सेंचुरी BCE में ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक इतना प्रोमिनेंट हो गया? ये एक टर्निंग पॉइंट क्यों था? वजह ये थी कि 6th सेंचुरी BCE का जो समय था वो उथल-पुथल का दौर था। पूरे भारत में एक बेचैनी थी। लोग जो चला आ रहा था, जो सोशल और रिलीजियस सिस्टम था, उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। इस बेचैनी की एक बहुत बड़ी वजह थी समाज में चल रहा एक पावर स्ट्रगल। एक तरफ थे क्षत्रिय, मतलब राजा और योद्धा, जिनके पास पॉलिटिकल पावर थी, और दूसरी तरफ थे ब्राह्मण, यानी पुजारी, जिनका समाज में दर्जा सबसे ऊंचा था। अब क्षत्रियों को लगता था कि भाई पावर तो हमारे पास है, फिर भी सोशल स्टेटस में हम पीछे क्यों? तो एक तरह का टेंशन बन रहा था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, मतलब असंतोष की कई लेयर्स थी। जो महंगे महंगे यज्ञ और अनुष्ठान होते थे, लोग